साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों, इस समय सभी किसान भाई अपने अपने खेतों में गन्ने की अलग अलग विधियों द्वारा बुवाई करा रहे हैं और सभी किसानों की गन्ने से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश रहती है। इसलिए सभी किसान भाई गन्ना बुवाई के समय गन्ने के बीज को किसी न किसी फंजीसाइड और किसी न किसी कीटनाशक से उपचारित करके बोते हैं। और उपचारित इसलिए करते हैं ताकि गन्ने में रोग नहीं लगें। लेकिन किसान भाइयों, कभी आपने ये सोचा है कि जिस प्रकार हम गन्ने के बीज को उपचारित करते हैं उससे हमको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? तो आज मैं आपको यही सब बताऊंगा कि गन्ने के बीज को उपचारित करने के क्या नुकसान होते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। जो मैं आज आपके लिए बताने जा रहा हूँ वो आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आ सके, उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। साथ में आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भाइयों, आपने बहुत सारे यूट्यूबरों की वीडियो देखी होंगी जो ये कहते हैं कि गन्ना बीज को इस कीटनाशक या इस फंजीसाइड दवा से उपचारित करने के बाद ही गन्ने की बुवाई करें। और सभी कृषि विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि गन्ने की बुवाई करने से पहले बीज को अच्छी प्रकार से उपचारित कर लेना चाहिए, उसी के बाद गन्ने की बुवाई करनी चाहिए। और ये बात सही भी है कि गन्ने के बीज को उपचारित करने के बाद ही गन्ने की बुवाई करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी किसान भाई गन्ने के बीज को उपचारित करने का सही तरीका नहीं जानता। क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी वीडियो देखी हैं किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये नहीं बताया कि गन्ने के बीज को किस प्रकार उपचारित करना चाहिए। इसलिए सही से उपचारित नहीं करने के कारण फ़ायदा होने के बजाय उल्टे नुकसान देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप गन्ना बुवाई से पहले अपने बीज को उपचारित करते हो तो किस प्रकार आपको गन्ने के बीज को उपचारित करना चाहिए जिससे आपको नुकसान होने के बजाय फ़ायदे हों। तो साथियों, जैसे कि आप गन्ने के दो टुकड़े देख पा रहे हो, एक टुकड़ा सिंगल आंख का है और दूसरा टुकड़ा दो आंख का है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। किसान भाइयों, पहले मैं आपको गन्ने के बीज को सही से उपचारित करना बताऊंगा। चाहें आप अपने गन्ने की बुवाई सिंगल आंख के टुकड़े से करें या दो आंख के टुकड़े से गन्ने की बुवाई करें, चाहें आप अपने गन्ने के बीज को किसी फंजीसाइड से उपचारित करें या किसी कीटनाशक दवा के घोल में उपचारित करें, लेकिन फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप अपने गन्ने के बीज को अच्छी प्रकार से उपचारित करके बुवाई करते हो। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपको दो गन्ने के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। एक इनमें से छोटा है जो सिंगल आंख का है और एक इनमें बड़ा और दूसरा टुकड़ा काफ़ी बड़ा है जो डबल आंख का है। तो भाइयों, आप गन्ना बुवाई के समय ही अपने बीज को उपचारित करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा दवा के घोल में 15 से 20 मिनट के लिए ही दवा के घोल में गन्ने के टुकड़ों को डालते हो। और बहुत सारे किसान भाई आप में से ऐसे भी हैं जो गन्ने के टुकड़ों को घोल में डालते हैं और तुरंत की तुरंत बाहर निकाल लेते हैं और वो ये समझ लेते हैं कि हमने अपने गन्ने के बीज को उपचारित कर लिया। तो किसान भाइयों, अगर आप 10-15 मिनट के लिए दवा के घोल में बीज को डालते हो तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, गन्ने के बीज को उपचारित करने का सही तरीका ये है, अगर आप एक आंख के टुकड़े से गन्ने की बुवाई करते हो और उस बीज को उपचारित करते हो
तो आपको सिंगल आँख के टुकड़े को दवा के घोल में लगभग 6 से 7 घंटे डुबो कर रखना है। और अगर आप 2 आँख के टुकड़े या अधिक आँख के टुकड़े से गन्ने की बुवाई करते हो और उस बीज को उपचारित करते हो तो आपको उस बीज को लगभग 10 से 12 घंटे दवा के घोल में डाल के रखना होगा। अन्यथा किसान भाइयों, आपके गन्ने का बीज अच्छी प्रकार से उपचारित नहीं होगा, जिससे आपको फ़ायदा होने की जगह उल्टे ये नुकसान होंगे कि आपने जो भी बीज को उपचारित करने के लिए मेहनत की है और जो आपने फंजीसाइड या किसी कीटनाशक के घोल में बीज को उपचारित किया है, उसमें जो आपका खर्चा आता है वो आपका एक्स्ट्रा में खर्च होता है, जबकि उससे करने से कोई भी फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। और आज के समय में अधिकतम किसान भाई अपने गन्ने के बीज को कुछ इस प्रकार से उपचारित करते हैं। गन्ना बुवाई करने के बाद ऊपर से किसी कीटनाशक या फंजीसाइड की स्प्रे कर देते हैं और ये समझ लेते हैं कि हमने अपने गन्ने के बीज को उपचारित कर दिया। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये किसान भाई मेरे मित्र हैं जो नई ट्रेंच विधि से गन्ना बुवाई करने के बाद अपने बीज को उपचारित कर रहे हैं। और इन्होंने गन्ना बुवाई करने के बाद ये वीडियो मुझको व्हाट्सएप पर भेजी थी। ये हमारे मित्र सीतापुर ज़िले के राजन सिंह हैं। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जिस भी कीटनाशक से गन्ने के टुकड़ों को ट्रीट कर रहे हैं, गन्ने पर बहुत ही कम मात्रा में वो कीटनाशक जा रहा है। सारा का सारा कीटनाशक का स्प्रे मिट्टी में जा रहा है। इस प्रकार से जो हमको थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा वो सिर्फ ये मिलेगा कि थोड़े से बीज की हमारी कुछ समय के लिए मिट्टी उपचारित हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अपने खेत की मिट्टी को उपचारित करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप खेत की पलेवा करते समय अपने खेत में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। भाइयों, गन्ने के टुकड़ों पर स्प्रे करने का कोई भी फ़ायदा क्यों नहीं मिलता, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो गन्ने की ऊपरी परत होती है ये काफ़ी सख्त होती है। आप इस पर किसी भी दवा का स्प्रे कर लो, वो इसके अंदर नहीं जा सकती। और जब तक कोई भी दवा गन्ने के अंदर पूरी प्रकार से नहीं जाएगी तब तक उसका कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलने वाला। सिर्फ इस प्रकार बीज को उपचारित करने से आपकी मेहनत और पैसे दोनों की बर्बादी है, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा तो यही है कि गन्ना बुवाई से पहले अपने खेत की मिट्टी को ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करके उपचारित कर लें। और रही कीटों की रोकथाम के लिए तो आप गन्ना बुवाई के समय किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हो। इसीलिए किसान भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि गन्ना बुवाई के समय हमने अपने बीज को किसी भी कीटनाशक या फंजीसाइड से उपचारित नहीं किया है। तो जब तक आप गन्ने के बीज को अच्छी प्रकार से उपचारित नहीं करते तब तक आपको उसका कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा आपको ये नुकसान होगा कि आप ये समझ बैठोगे कि हमने गन्ना बुवाई के समय अपने गन्ने के बीज को उपचारित करके बुवाई की है, जिससे हमारे गन्ने में रोगों का प्रकोप कम देखने को मिलेगा। अगर आप अपने गन्ने के बीज को उपचारित करके ही गन्ने की बुवाई करना चाहते हो तो ये ध्यान रखना कि एक आँख के टुकड़े को कम से कम 6 से 7 घंटे दवा के घोल में डाल के रखें। अगर 2 या 3 आँख के टुकड़े हैं तो उनको लगभग 10 से 12 घंटे दवा के घोल में अवश्य डालें, तभी आपको उसके पूरे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि गन्ने के बीज को उपचारित करने से फ़ायदे होने के बजाय नुकसान देखने को मिलते हैं। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे किसान भाई गन्ना बुवाई के समय या खेत की तैयारी के समय अपने खेत में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं।
लेकिन उसके भी आपको पूरे फ़ायदे देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? अगर ये जानना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करना। उसके लिए अगली नई वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगा कि आपको ट्राइकोडर्मा के पूरे फ़ायदे किस प्रकार से मिलेंगे, क्योंकि उसकी भी आज तक किसी यूट्यूबर ने आपको सही जानकारी नहीं दी है। सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताया गया है कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपने खेत में अवश्य करें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।